बृहस्पतिवार को लखनऊ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक सुजीत पांडे जिले के पलिया कोतवाली पहुंचे, जहां पर उन्होंने कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोतवाली में हड़कंप की स्थिति बनी रही। बता दें, अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ सुजीत पांडे बृहस्पतिवार को पलिया कोतवाली पहुंचे, जहां पर उन्हें परेड कर सलामी दी गई, जिसके बाद उन्होंने कोतवाली का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोतवाली परिसर का भ्रमण कर थाना कार्यालय, मालखाना, हवालात, मेस, बैरक, कंप्यूटर कक्ष आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने अभिलेख व अपराध रजिस्टर सहित बारीकी से अन्य चीजों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद एडीजी सुजीत पांडे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमें बहुत खुशी है कि यहाँ कांस्टेबलों के लिए बैरक का निर्माण हो रहा है। यह सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और कार्य अच्छी गति से चल रहा है। अगले 3 महीनों में यहाँ 35 से 40 नए कांस्टेबल तैनात हो जाएंगे, जिनकी ट्रेनिंग वर्तमान में चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि नई भर्ती में के पुलिसकर्मियों को बीट कर पुलिसिंग और थाने की समग्र पुलिसिंग से जोड़ना हमारा दायित्व है। इसमें न केवल पुलिस बल की संख्या में वृद्धि होगी, इसके साथ ही पत्रकारों के द्वारा पलिया क्षेत्र में बढ़ रहे मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त और नशे के कारोबार को लेकर भी सवाल उठाए गए कि आखिर पलिया पुलिस इस पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही है। साथ ही लगातार अवैध तरीके से मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त को लेकर नए होटल और ढाबों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। इस बाबत पत्रकारों के द्वारा पूछने पर उन्होंने कहा कि जो पलिया क्षेत्र में मादक पदार्थ की लगातार खरीद फरोख्त हो रही है, इस बाबत पुलिस के द्वारा बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है और आए दिन मादक पदार्थों के साथ तस्कर पकड़े भी जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने इस बाबत भी कहा कि होटल और ढाबों को लेकर भी उन्होंने पुलिस को निर्देशित किया है कि इन ढाबों के बारे में जानकारी दी जाए। यदि यह ढाबे अवैध पाए जाते हैं तो यहाँ अवैध गतिविधियाँ भी पाई जाती हैं तो उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। ये नॉर्मल निरीक्षण जो होता है थाने का, उसके लिए आया हुआ था एंड मुझे बहुत खुशी है 2-3 चीज़ें देखकर। नंबर 1 कि यहाँ बैरक्स जो बन रहे हैं कांस्टेबल्स के लिए, जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में भी हैं और बहुत टाइमली बन रहे हैं, बहुत अच्छे बैरक्स बन रहे हैं। और अगले 3 महीने में, 3.5 महीने में इस थाने पर ही करीब 35-40 आदमी आ जाएंगे, नए कांस्टेबल्स जो हमारे हैं, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो अभी जब मैं ब्रीफ कर रहा था तो यही बात भी हो रही थी, ये हमारा दायित्व होगा कि हम उन्हें कितनी अच्छी तरह बीट पुलिसिंग से जोड़ें और पूरे थाने की वर्किंग से जोड़ें, जिससे कि केवल संख्या में नहीं वृद्धि हो, गुणात्मक वृद्धि बहुत अधिक हो जाए, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं। डीजीपी साहब इतनी बार मीटिंग ले चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था यहाँ आने का। तो रिव्यू कुछ थानों को मैं देख रहा हूँ उन्हीं में कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप हो रहा है और जो ट्रेनिंग यहाँ होकर आएंगे लोग, उनको हम किस तरह एसिमुलेट करें। सर, एक प्रमोशन की कोई बात कर रहे थे अभी आप? वो तो आपके ऑफिसर्स की हुई है, आपके कप्तान साहब की प्रमोशन हुई है, आपके एसपी साहब का प्रमोशन हुआ है, वो मैं सर पलिया में जो स्मैक की जो है तस्करी बहुत ज़बरदस्त चल रही है, इसमें सर इसमें काफ़ी इधर पकड़े गए हैं। अगर आपको पता हो, काफ़ी कार्रवाई हुई है, केवल यहीं से नहीं पूरे प्रदेश में जो यह चल रहा है धर पकड़ अभियान, उसमें बहुत सफलता भी मिली हुई है और इसमें और कार्रवाई आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। सर, एक समस्या है यहाँ पर सर पलिया क्षेत्र में बहुत से फर्जी ढाबे खुले हुए हैं जहाँ से मादक पदार्थ नेपाल जाता है। मैं चाहूँगा, देखिए इसमें बहुत कार्रवाई चल रही है। अभी हम लोग इस पर बहुत बातचीत भी कर रहे थे, जो कार्य योजना है उस पर भी कर रहे थे। आप खुद देखेंगे बहुत सफलता मिली है और पूरे, अगर मैं स्टेट लेवल पर भी बोलूँ तो पुलिस को बहुत सफलता मिली है। लेकिन मैं जो अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर जिसके पास जो इन्फॉर्मेशन हो, यू हैव ऑल ऑफिसर्स है, आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिए, उसके बाद देखिए उस पर बहुत ठोस कार्रवाई होगी और कोई नाम भी नहीं।